आज हम बात करेंगे कि जब हम बैंक में जाके कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो कैश डिपॉजिट स्लिप कैसे भरनी है। तो जब भी हम कैश डिपॉजिट करवाने के लिए बैंक में जाते हैं तो हमें वहाँ पे कैश डिपॉजिट स्लिप भरनी होती है। तो आज हम वही कैश डिपॉजिट स्लिप आपके सामने भरेंगे। तो जब भी आप बैंक में जाएं, वहाँ पे आप जब कैश डिपॉजिट स्लिप पकड़ते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी होती है वो होती है डेट। जैसे आज की डेट आप डालेंगे तो डेट के कॉलम में हमें पहले डी यानी कि डेट, उसके बाद मंथ में में मंथ डालते हैं और वाई वाला जो कॉलम है उसमें हम ईयर डालते हैं। तो जिस दिन, जिस महीने, जिस साल आप पैसे जमा करवाने जा रहे हैं वो डेट डालेंगे। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो आपका अकाउंट नंबर है। जिस अकाउंट नंबर में पैसा डालना है आप वही अकाउंट नंबर एज इट इज़ अपनी डिपॉजिट स्लिप के ऊपर लिखेंगे। देन आपको कॉन्टैक्ट नंबर फिल करना है, आपका फ़ोन नंबर, कि कल को अगर कोई दिक्कत आती है बैंक को डिपॉजिट करने में तो वो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकें। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट थिंग होती है वो होता है पैन नंबर। तो पैन नंबर जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है अगर आप कैश जो है 50,000 के या 50,000 के एक्सेस अमाउंट में डिपॉजिट करवा रहे हैं। अगर आप 50,000 से ऊपर कैश डिपॉजिट नहीं करवा रहे हैं तो आप ये पैन नंबर वाला कॉलम खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड होती है वो नेम की फील्ड होती है। जिस कस्टमर के अकाउंट में या जिस पर्सन के अकाउंट में कैश डिपॉजिट हो रहा है आप उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कैश रिसिप्ट के अंदर कैश की डिटेल्स भरनी है। आप कौन कौन सी डिनोमिनेशन जमा करवा रहे हैं। आपके पास 2000 के 5 नोट हैं तो आप यहाँ पे 2000 के आगे 5 लिख देंगे। आपके पास 500 के 10 नोट हैं तो आप 500 के आगे 10 डिनोमिनेशन लिख देंगे। इसके बाद आपको उसका टोटल लिखना है, जैसे 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 10,000 हो गया और 500 मल्टीप्लाई बाय 10 5,000 हो गया। टोटल हम इसका नीचे लिख देंगे जो कि 15,000 होगा। इसके बाद यही अमाउंट हमें इन वर्ड्स लिखनी है 15,000 ओनली, और नीचे डिपॉजिटर के सिग्नेचर की जगह पे हम सिग्नेचर कर देते हैं। इसी तरह बिल्कुल इसकी कॉपी होती है, क्योंकि जो भी डिपॉजिट स्लिप होती है वो डुप्लीकेट में होती है। यही चीज़ आपको अपनी कस्टमर की कॉपी में भी भरनी है। उसमें भी आपको डेट भरनी है, अकाउंट नंबर भरना है, नाम भरना है, डिनोमिनेशंस भरनी है और टोटल अमाउंट लिख के वहाँ पे भी सिग्नेचर करनी है। जब आप बैंक में कैशियर को ये स्लिप देते हैं तो कैशियर इसमें एंट्री करके आपकी स्लिप के ऊपर स्टैंप लगा देगा और एक स्टैंप वो अपने स्लिप के ऊपर लगा देता है और एक स्टैंप जो वो है मिडल में जहाँ से वो टेयर करके स्लिप आपको देता है वहाँ पे लगा देता है। तो इस तरह से हम कैश डिपॉजिट करवाते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।